यूपी टेट की परीक्षाएं सिर्फ 4 रोज और बाकी है। आइए हम पिछले प्रश्न पत्रों के माध्यम से क्वेश्चन का रिवर्स कर लें ताकि अधिक से अधिक हमारी तैयारियां हो सके। तो यह है आपका पेपर सेकेंड सेशन द्वितीय पाली 2017 का मॉडल है और इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन को फटाफट करते चलते हैं। और इस बार ये ध्येय रखिए कि इतनी गहनता से तल्लीनता से मेहनत कीजिए कि आप इस बार प्राइमरी की टीचर अवश्य बने। ये हमारी दुआ है, आकांक्षाएं हैं, अभिलाषा है कि आप लोग इतना मेहनत करें कि इस बार चूक न हो। पहली बार चूक तो गवर्नमेंट ने कर दिया, पेपर लीक हो गया, लेकिन इस बार चूक न हो। तो आइए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए ताकि आने वाले समय में इस तरह से हम वीडियो आपको लेकर आएं और आप तक सूचनाएं पहुंचती रहें। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के विषय में। हाँ, तो भाग 1 है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। प्रश्न ये है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसमें क्वेश्चन है आपका अधिगम वक्र में पठार बनता है। थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक, अधिगम वक्र में पठार बनता है, किसका बनता है? ये प्रश्न किस पर आधारित होता है? तो परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। तो अधिगम पठार बनता है, यह कारण प्रमुख इसका रहता है। तीव्रता और मंदता जब आ जाती है तो ये थकान के कारण ही आता है। तो प्रश्न संख्या 3 जो है राइट है। दर्पण चित्र, देखिए फटाफट हम 2.5 घंटा क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग परीक्षाओं में हम 1 घंटे में इसको जो है कम, उससे कम समय में हम इस पूरे क्वेश्चन को रिवर्स करना चाहते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न है दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो है अधिगम और अंतरण के मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट में किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? तो बुद्धि है, व्यक्तित्व है, अभिक्षमता है, अभिरुचि है। तो देखें, अभिरुचि ये गलत है, अभिक्षमता भी गलत है और बुद्धि भी गलत है। ये व्यक्तित्व जो है राइट आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफए, रमैने का परीक्षण, ड्रा एंड मैन परीक्षण। तो इसमें से आपका आंसर रायमैन परीक्षण जो है भिन्न है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 की मध्यका क्या है? मध्यका क्या है? तो मध्यका का सूत्र है कि m बराबर n/2, n/nवा पद बटा 2। तो ये 6 पद हो गए। 6 पदों में आपका जो है 2 से अर्थात 3 हो गया। तो 3 पद 1, 2, 3 माने 3 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 9वां पद। तो 9वां पद आंसर में कौन सा है? 9.5 मानी आपका जो है ये डी क्वेश्चन राइट होता है। सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से प्रतिपादन किसने दिया था? देखिए, सूझ अंतर्दृष्टि में ये जो है गेस्टवाल मनोवैज्ञानिक ने नियम का प्रतिपादन किया था। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। किससे संबंध होता है? संज्ञान से, संवेग से, संवेदना से, चिंतन से। तो ये होता है संवेग से।
अगला क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह जो है आपका संवेदना, अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा और कल्पना में से आपका प्रत्यक्ष ज्ञान जो है सही है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उनकी लब्धि बुद्धि, तो लब्धि बुद्धि का सूत्र है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसमें करेंगे तो 8 वर्ष है, 8/5 और गुणे 100, ठीक। तो बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 150, 160 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है, कौन सी बुद्धि लब्धि मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्ध स्तर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 70 से 79, 50 से 59। हम जानते हैं 130 से अधिक तो प्रतिभाशाली कहा जाता है। 120, 121 से 130 तक का जो है प्रखर बुद्धि माना जाता है और 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि माना जाता है। 91 से 110 सामान्य बुद्धि माना जाता है। 81 से आपका 90 तक मंद बुद्धि होता है और 71 से 80 तक अल्प बुद्धि होता है। 71 से कम वाला जड़ता होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि में 81 से 90 और बुद्धि लब्धि असर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्ध स्तर कहलाता है। तो लब्ध स्तर इसका जो है क्या कहलाएगा? टर्बाइनों के अनुसार ये 81 से 90, 81 इसमें 90 है ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपका आंसर पहला राइट होता है। रोसार्क इंक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो रोसार्क टेस्ट जो है बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता नहीं, ये व्यक्तित्व नापने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं? प्रश्न आया है, कारण नहीं है, विस्मृति का कारण नहीं है। तो यह जो है स्मरण करने की इच्छा वृत्ति का कारण नहीं है। आंसर ये होगा। सीखने में कमी, मानसिक दृढ़ता, सीखने की दोषपूर्ण विधियां, ये नहीं है। स्मरण करने की इच्छा विस्मृति कारण नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रतीत को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्यान करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी। वह कहलाता है सांख्यिकी। अगला क्वेश्चन, पिछड़े बच्चों थोड़ा सा और छोटा कर लें इसकी। पिछड़े बच्चों के शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डनर ने दिया, सोनेल ने दिया, बर्टन हॉल ने दिया, सीरियल बॉट ने दिया। तो पिछड़े बालक के लिए आपका जो है देने वाला स्पेयरमैन भी था, लेकिन स्पेयरमैन नहीं इसमें है, इसमें सीरियल बर्ट आएगा, ठीक, सीरियल बर्ट आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? क्वेश्चन संख्या 5। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण विशेषता से भिन्न है? तो इसमें अभिक्षमता चौथा, ये क्वेश्चन राइट होगा, क्योंकि देखा जाता है उत्तम परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर 1 वैधता, नंबर 2 विश्वसनीयता, नंबर 3 वस्तुनिष्ठता, विभेदकता, प्रमाणीकरण, व्यापकता, विशिष्टता, व्यवहार्यता आदि ऐसे आते हैं। तो अभिक्षमता विवरण की विशेषता में नहीं आता। भिन्न, ये प्रश्न नेगेटिव पॉइंट पूछा गया था। भिन्न का मतलब ये है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पॉजिटिव थे और ये भिन्न था। क्वेश्चन संख्या 16, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ये भी नेगेटिव पॉइंट।
बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। हाँ, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत ये बुद्धि के हैं, लेकिन सी जो है प्रज्ञात्मक सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन से एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? हाँ देखें, अंतःस्रावी एंडलिना आंतरिक भाग, पीयूष आंतरिक भाग, थायराइड आंतरिक भाग, लार बाह्य भाग। अर्थात ये जो है आपका राइट क्वेश्चन जो है लार जो है ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि आंतरिक भाग में नहीं आती है, ये बाह्य भाग में आती है। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवस्था, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवस्था किसको कहते हैं? तो ये देखिए, द्वितीय अवस्था में संवेगी है, द्वितीय अवस्था ज्ञानीय अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था, पूर्व सक्रिय अवस्था और मूर्त सक्रिय अवस्था। तो ये क्या है आपका पूर्व सक्रिय अवस्था। क्वेश्चन संख्या 3 सही होता है, पूर्व सक्रिय अवस्था होती है। फिर शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वंशाक्रम सही है, वातावरण सही है, खेल और व्यायाम ये भी सही है। अर्थात उपरोक्त सभी, ये क्वेश्चन जो है राइट हो गया चौथा। ठीक है, इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं था, इसलिए सारे क्वेश्चन जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला, बुद्धि लब्धि का वह सूत्र, बुद्धि लब्धि का गणना का सही सूत्र में से कौन सा सूत्र है? हाँ हम जानते हैं, इनका पहला सूत्र सही है, मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? तो इसमें डीवी ने किया था, डीवीडी रास बोर्ड डेरेवेर, इनका अलग अलग जो है उपदेश था। आगात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? तो इसमें कल्पना जो है आपका कल्पना आगात्मक कल्पना डी जो है सही है। आगात्मक तर्क के में ये शामिल जो है नहीं है। नेगेटिव पॉइंट, अवलोकन आगात्मक होता है, प्रयोग भी होता है, सामान्यीकरण होता है, कल्पना नहीं की जा सकती है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? देखें, इसमें सीखी गई बात को धारणा करने से पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण होता है, स्मरण है, धारण है, चिंतन है। देखिए, धारण एक ही होता है, चिंतन भी वही है, स्मरण वही है, लेकिन विस्मरण शब्द जो आया है ये कुछ अलग है। सीखी गई बात को धारण करने, पुनः स्मरण करने, असफल होना विस्मरण कहलाता है। माने सीखी गई, धारण की गई, चिंतन की गई, ये जो है विस्मरण का अर्थ है पुनः असफल होना। इसके बाद मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है, इसमें क्या है? केवल मनुष्यों में नहीं, बिल्ली चूहों में नहीं, सभी प्राणियों और जन्मजात एवं प्राकृतिक में ये सब में होती है। सब में कुछ मूल प्रवृत्ति की कुछ विशेषताएं सभी प्राणियों में पाई जाती है। भारतीय संविधान अगला आता है। भारतीय संविधान के तहत भारतीय संविधान के अनुदेश में 6 से 14 वर्ष के वायु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा अधिकार शामिल किया गया है। ये अनुच्छेद संख्या किस में कहा गया है? तो ये 21A, हाँ देखिए, ये जो 21A के अनुच्छेद में कहा गया है। क्रेसर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया था? तो क्रेसर ने दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय, ये तीनों ऑप्शन राइट होते हैं, वर्गीकृत किया था। अर्थात उपरोक्त चौथा जो है राइट होगा। क्रेसर ने यही जो है 3 नियम दिया था कि बच्चे का विकास जो है वर्गीकृत किया गया। क्रेसर। टीईटी देश में किसका मापन किया जाता है? तो टीईटी में हम जानते हैं अभिक्षमता का मापन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अभिक्षमता का। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है?
तो संगणन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। राइट आंसर, संगणन का सिद्धांत जो है स्मृति की व्याख्या करता है। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सार्वधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो 29 में कौन सा निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान की सार्वधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसमें से अंतःदर्शन राइट आंसर है। अंतःदर्शन जो है सार्वधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। पहला सही है। व्यवहारवादी में नहीं है, संज्ञानात्मक में वो भी नहीं है, मनोलैंगिक विकास में ये भी नहीं है। यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में आइए हम देखते हैं। तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए ताकि आपकी तैयारियां आगे जो है सफल हो सके। तो आइए इस हिंदी के स्मरण में देखें। परसीमन का विलोम। तो परसीमन का विलोम परसीमन, ससीम, निरसीमन, असीमन, ससीमन। तो इसका होगा असीमन। राइट आंसर परसीमा का जो है असीमन होगा। ठीक। दूसरा है ग्रूसर शब्द का पर्यायवाची बताइए। ग्रूसर शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो ये होगा घूसर में अस्य होगा, मेघ होगा, गर्दभ होगा, अजा होगा। तो ध्रूसर में गर्दभ होगा। राइट आंसर ये है। फिर धूतो जीवों द्वारा होने वाला सुख वाक्य के लिए एक शब्द है। धूतों में अधिभौतिकी, अधिभौतिकी ये क्वेश्चन जो है राइट होगा 20 का। अधिभौतिकी। इसके बाद ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है? 34 क्वेश्चन का आंसर है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है? तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं, ये आंसर है। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर बहुब्रीहि है। दिंद भी नहीं है, दिगु भी नहीं है, कर्मधार समास नहीं है, बहुब्रीहि समास है। आयोगवाह कहाँ जाता है? आयोगवाह जो कहाँ जाता है? इनका आंसर है अनुस्वर और विसर्ग से। अनुस्वर्ग और विसर्ग से। इनके बाद 17 एक और अजगर ही लख एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही परहु मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस, इस पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? भयानक रस है। इसमें भयानक रस होता है। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन 38। तो यह है से विभक्ति। से विभक्ति निम्न में से किस प्रकार से प्रयुक्त होती है? भाई से जानते हैं करण कारक होता है, ये चौथा नंबर होता है। करण कारण से होता है। कर्ता ने होता है, कर्म के सपादान के लिए करण से, ये होते हैं इनके सूत्र होते हैं। इसके बाद उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो नहाकर आपका जो है पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया है, ये चौथा है। क्योंकि वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से उसने नहाकर भोजन किया, काम करके जो है भोजन किया, संयुक्त नहीं है, प्रेरणा नहीं है, दिकर्मक नहीं है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्यान विधि, समवेत पाठ विधि। इसमें से कौन विधि नहीं है? तो देखें व्याख्यान विधि जो है
आपका नहीं है। ध्वनि है वाचन में, अनुध्वनि ये भी आती है, संयुक्त पाठ विधि ये भी आती है। निम्नलिखित में से अभिवित्यात्मक उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से अभिवित्यात्मक उद्देश्य क्या है? इसमें साहित्य रसवाद, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि, स्वानुभूति, विचार और भावों को अभिव्यक्त करना, अध्यावित्यात्मक शब्द आया है। तो पूर्ण रूप से स्वानुभूत विचार और भावों को व्यक्त करना, इस पर सत्यापित होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? यह पुस्तक किसने लिखा था? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्स ने लिखा था। जॉर्ज अब्राहम गियर्स ने लिखा था। बिरहनी बावरी भी भई, कथा है पदाली। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, तेरत हाय दही, ले अचरा मुख आसुअन, पोंछत उधरे गात सही। किसकी पंक्ति है? इस प्रश्नगत में किसकी पंक्ति है? सहजोबाई का है, झीमा चिरणी का है, दया भाई का है। अरे भाई ये कोई तो ऐसे है ही नहीं। तो अब इसमें मीराबाई का ये है पंक्ति, ठीक है। इसके बाद आता है हिंदी का पहला पत्र। हिंदी का पहला पत्र जो है उदंत मानदंत, ये होता है। इतिहास ये नहीं, बनारस अखबार नहीं, ये मैगजीन नहीं, हिंदी का पहला पत्र जो है। सूफी संतों की शैली, सूफी संतों की शैली कैसी होती थी? मसनवी होती है, मसनवी संती होती है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन कौन से? तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार जो है मैत्री पुष्पा जी हैं, मैत्री पुष्पा जी हैं। 100 अनाज एक सुजान के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? 100 सुजान में 100 अनाज 100 सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। दूसरा नंबर बालकृष्ण भट्ट। तुलसीदास जी की निधन बनारसी के किस घाट पर हुई थी? तो तुलसीदास का निधन जो है सन 1680 गंगा के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। इनकी जो पंक्ति है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 80 गंगा के तीर माने 80 घाट पर हुई थी। भक्तमाल के रचनाकार हैं, भक्त के रचनाकार हैं। कौन से हैं भक्त के रचनाकार? आपका हम जानते हैं केशवदास नहीं, विष्णुदास नहीं, सुंदरदास नहीं, नाभादास जी भक्तमाल के रचनाकार थे। इसके बाद लेखांश है और इस लेखांश से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती है? देखिए, धर्म पालन करने में मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता होती है। अब ये क्वेश्चन जो है किस पर आधारित होता है? तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां, कमजोर मन, ये राइट आंसर होगा। संसार के सबसे बड़े लोगों में सबसे श्रेष्ठ माना जाने वाला उत्तम चरित्र आपका कौन सा है? अपने कर्तव्य। तो इसका आंसर जो है सबसे उत्तम जो अपने कर्तव्य पर आधारित होता है। संसार के सबसे बड़े श्रेष्ठ माने जाने वाले अपने कर्तव्य से। इसके बाद आता है अगला निर्बलता। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प दीजिए। तो इसमें जो है निर्बलता, बलता, देखें निर्बल और इसमें अता, तो जो है नीर जो लोग
संज्ञा। काय की भावात्मक सही, भावात्मक भाव कायरता तो नहीं है, कायरता अपने वाले के लिए होता है, जानने वाले के लिए उचित शब्द के लिए आपका स्वार्थी शब्द स्वार्थक नहीं होते हैं, होता है स्वार्थी। में लंबे परशुराम से क्षत्रिय दिया नहीं है, को चौड़ा आवश्यक है, वृक्षों पर कूद रही है, कूक देखिए मिली है, लेकिन गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ये जो है वाक्य शुद्ध रहा। इनके बाद आता है 56। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? इस क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में आपका दीर्घ संधि है। ठीक, समय को देखते हुए जरा तेजी से चलें। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन का पर्यायवाची वन से है। तीसरा क्वेश्चन सही है। वाक्य विग्रह का अर्थ, वाक्य विग्रह का अर्थ बताइए। तो वाक्य खंडों से अलग करके उन्हें बताना, ये सही है। तीसरा क्वेश्चन, बिन पग चले बिने सुख काना, कर बिन कर्म करे निधाना, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो विभावना इसमें है, विभावना अलंकार है, जिसमें यह संभावना की गई है कारण के अभाव में भी अब कार्य के सिद्धि का वर्णन हो तथा वहां विभावना अलंकार होता है। सुई का तत्समक, सुई का तत्समक जो है आपका सूची होता है। दूसरा नंबर राइट है। सुज्जा नहीं होता है, सलाई नहीं होती है, सूची नहीं होती है, सूची होती है। सुई का सूची। इनके बाद आता है आपका अगला लैंग्वेज। तो हाँ देखें, भाग 3 है और लैंग्वेज भाषा आपकी संस्कृत है। और आप देख रहे हैं 2017 मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 है, सेकंड पेपर माने जूनियर की 6 से 8 तक, 8 से 6 वाले पेपर। अब इसमें देखें 61 क्वेश्चन पहला आया है कि गुरु शिष्य पठित, गुरु शिष्य पठित वाच्य परिवर्तन, कौन सा वाच्य इसमें परिवर्तन होता है? तो इसमें से गुरु शिष्य पाठयते, गुरु शिष्य पाठयते तीसरा नंबर चाहिए, गुरु शिष्य पाठयते। इनके बाद वार्गर्थ्यो संप्रतो वार्गथो वागथरो प्रति पत्यते पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो यह जो है उपमा अलंकार का संकेतक है। वाक्थ्रिव्यू संपतो वाग्वर्थो प्रति पंक्ते, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, उपमा अलंकार है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। इसमें बालकः मोदकः रोचते, बालकः मोदकः रोचते, यानी क्वेश्चन संख्या 3 वाक्य जो है संस्कृत में सही होगा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारत पर आश्रित तो नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ भारत पर आश्रित नहीं है? बेड़ी संहार भारत पर है, नैतिक चरित्र भारत पर है, शिशुपाल पद भारत पर है। तो कौन नहीं है? स्वप्ना, स्वप्नावासवद्धतम, यह जो है भारत पर आश्रित नहीं है। अधोलिखित में कौन सा प्रिज्ञा संज्ञक है? अधोलिखित में कौन सा प्रिज्ञा संज्ञक है? इसमें इदुते अर्थात हरि, विष्णु, गंगे, ये उपयुक्त चारों सही है। इसमें प्रेज्ञागृह में चारों सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन हमारे
इस तरह के समस्त पद रूपाव, समस्त पद रूपधार्यम का विग्रह है। तो इसका जो है रूपवती भार्या यस्य स, रूपावती भार्या यस्य स, यह क्वेश्चन संख्या 2 होगा। हन धातु में लौंड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ये भाई इसमें तो हंती, हंसी, हंसिमी, ध्वंती, ये आपका बी ही होगा, ध्वंती। अच ऊहनी में कौन सी संधि होती है? अच ऊहनी में कौन सी संधि होती है? अच्छा दुहियायमम उपसंख्यायम वर्तिका के आधार पर यदि शब्द के ऊहनी शब्द आवे तो पूर्व एवं पर के स्थान पर एक देश उच्च ऊहनी अछौहिड़ी, उच्च ऊहनी का अछौहिड़ी आता है, अर्थात यह आपका तीसरा वृद्धि संधि होगी। कौन से स्वर हस्व नहीं होते? कौन से स्वर हस्व नहीं होते? ए ओ ऐ, ए ओ ऐ औ, ये हस्व स्वर में नहीं गिने जाते हैं। लभ धातु लोट लकार, लभ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, लभय, तीसरा लभय। शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? 71 क्वेश्चन का। तो शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो अब इसमें देखिए, पुस्तक द्वारा उतना नहीं, कक्षा के वातावरण द्वारा उतना भी नहीं, फिल्म के द्वारा उतना भी नहीं, जितना छव्य दृश्य सामग्री द्वारा, मतलब दृश्य और कान दोनों से, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, दोनों जागृत होती है। माने क्वेश्चन संख्या 2 राइट हुआ। इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन में। ये गदांश है, परिसाता में उपकेरा है। इस क्वेश्चन में पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है प्रत्येक के आंसर जो है इसी लेखांश में है और इसी लेखांश से आप देंगे। चलिए आइए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तत्पुरुषाणम संपत भवति, तत्पुरुषाणम संपत भवति। तो इसमें जो है परजीवेभ्यम सही आंसर है। सदैव पद में संधि क्या है? सदैव पद में संधि वृद्धि संधि होती है। परोपकार महत्व विदुषु रूपेण वर्णितम 74 पद है। तो परोपकार में बी आपका धर्माशयस्त्रु राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए इस तरफ देखते हैं। कत प्रत्यय की संज्ञा है, कत प्रत्यय की संज्ञा है। ये भाई कत क्या है? निष्ठा है, कत निष्ठा है। लिट लकार का प्रयोग होता है। लिट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? भविष्यतः, अनधतन भविष्यत, अनधतन भविष्यतम, इसमें राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? व्यंजन स्वर, कौन स्वर नहीं है? ठीक है, तो स्पष्ट हो गया कि ली जो है स्वर नहीं है। फिर चक्रपाणी में कौन सा समास होता है? तो चक्रपाणी में चक्र, चक्र प्लस पाणी, यह स्पष्ट बता रहा है चक्र प्लस पाणी, जिसमें लौकिक विग्रह है। चक्र प्राणो अर्थात चक्र और हाथ में लिए हुए, चक्र प्राणी। तो इसमें जो है स्पष्ट बहुब्रीहि समास हो गया। दक्षम दिश धातु का कौन सा रूप है? दशम दिश धातु का कौन सा रूप है? तो दश, दशति, दशतः, दश्यन्ति, दशी, दशत, दशथ, दच्छामि, दच्छाव, दच्छामः। तो आप इसमें से आपको निकालना है प्रथम पुरुष
द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, दूसरा आंसर राइट होगा। इसके बाद कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में से अनुसरण होता है बी का, कर्म का। सप्ताह चरित्र में कौन सी संख्या है? अरे भाई सप्तवारिंश, सप्तवारिंश कौन सी है? सीधा जवाब है आपका ये 47 है। 47 को ही यह संख्या कहा जाता है। और इसी में देख लीजिए चतुष्पत्ति 74 को कहा जाता है, सप्ततिंसम 37 को कहा जाता है, चतुर्थांश 34 को कहा जाता है। ये चतुर्थांश है, ठीक है। संज्ञान सजते काम में सूत्र की प्रवृत्तियां, तो इसमें से जनकीयुक्त प्रकृत ये आंसर होगा। फिर परिधनम, परिधनम का उदाहरण है, परिधनम का उदाहरण है प्रदीप तत्पुरुष है, प्रदीप तत्पुरुष, चौथा आंसर राइट होगा। ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप किसमें जाना जाता है? तो ज्ञा में ज्ञा लिट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन में जगे, ये पहला राइट होगा। इसके बाद धूता, धूता पात्र है, धूता पात्र है। तो धूता में ये धूता किसकी है? मृग कर्टिकम की है। गंगा यमुना में संगम का वर्णन प्राप्त होता है किसमें? गंगा यमुना का संगम का रघुवंश में वर्णन होता है, रघुवंश में। भवाच्छेद पापदावासाम भवाच्छेदक किसका विशेषण है? तो इनका विशेषण निकालने के लिए पावस को इनका विशेषण है, देखिए पावस शब्द है। यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार कैसा होता है? सार्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति होती है, हाँ। अनर्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति होती है, ये भी है। एक सार्थक दूसरा अनर्थक भी होता है, हाँ। जैसे कनक कनक तो सगुनो, तो यमक अलंकार इसका विपरीत है, तो इसलिए उपयोग सभी का वर्ण समूहों की आवृत्ति होती है, ये चौथा आंसर राइट होगा। इत्यस्त्र प्रत्ययनम, इत्यस्त्र प्रत्ययनम का अंत अस्थो, दूसरा आंसर सही होगा। राजा विप्रिया ददाति वाच परिवर्तन होगा, राजा विपिया का राजा विपायो गौ दियते, राजा विपायो गौ दियते, तीसरा आंसर जो है सही होगा, राजा विपाय गौ दियते। इनके बाद आता है आपका मैथ। चार अंकी मैथ में हम देखते हैं, यह क्वेश्चन मैथ के लंबे हैं, परंतु समय को देखते हुए हम शॉर्ट में जो है कोशिश करेंगे बताने का कि कम समय में आपकी उपलब्धि हो सके, क्योंकि इतना समय नहीं है कि इसे एक एक करके जो है हल किया जाए। हाँ देखिए, चार अंकी, तो चार अंकीय संख्याओं के अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं ये 9999 होती है, ठीक है। तो 9999 में हम क्या करेंगे, 9009 चार अंक है, इनका खंड करेंगे। तो पहले 9 से करेंगे, फिर 9 जोड़ लेंगे, वर्गमूल लेंगे, 18 हो जाएगा। इस तरह से इनका पूर्ण वर्ग
आपका 9801 आ जाएगा। चौथा राइट आंसर होगा। जब x पर 13 पावर है प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष बचने के लिए हम सीधा जो है x बराबर 1 इसको 75 कर देंगे तो x बराबर 1 और यही मान यहाँ रख देंगे 1 प्लस 1। अब दोनों रखकर मान जो है मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा आपका सिर्फ 2। राइट आंसर। देखिए ए बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो ए यूनियन बी कोष्ठ में ए यूनियन बी और ए सेक्शन से ए यूनियन बी किसके बराबर है? तो आइए इसको हम सिद्ध करने के लिए हम ए इंटरसेक्शन बी आपका निकालने के एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं, अर्थात इनका जो है ये पूर्ण होगा। ठीक है। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो ये सूत्र हम जानते हैं आपका कि ए बराबर होता है P कोष्ठ में 1 प्लस R। ठीक है, R/100 पावर n की। इस सूत्र पर हम गांव की जनसंख्या कितनी टोटल है? 4414। दर कितनी बढ़ रही है? 5 पर। और इसके जो है पावर कितनी है? वर्ष कितना आएगा? 2 वर्ष। ठीक है, इसमें समय दिया गया 2 वर्ष दिया गया है। तो इस सूत्र पर हम जो है इसको जब हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा 4000 पूरी। ठीक, आंसर राइट 4 होगा। एक कंपनी 25 लाख की पूंजी को वितरित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। तो अब इसमें से एक शेयर का अंकित मूल्य 100 है। कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या, भाई सीधा सी बात है 25 लाख में 100 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर 25,000 निकल आएगा। क्वेश्चन संख्या 2 राइट हो जाएगा। ताशे की पत्ती में, अब देखें, ताशे की पत्ती एक गड्डी में एक पत्ता यच्छावत रूप से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का हो? यानी हुकुम का आ सकता है या इक्का का आ सकता है। तो हम जानते हैं हुकुम और इक्का, पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो की संख्या कितनी होती है? सीधा सी 13 पत्तियां होती हैं। 13 और प्लस 3, ठीक, 16 हो गया। अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 16/52 और 16/52 का 4/13, माने आंसर राइट पहला हो जाएगा। इसके बाद चक्री चतुर्भुज में हम जानते हैं चतुर्भुज में 360 अंश का कोण होता है, स्पष्ट है। अब ये कोणों का मान दिया गया है तो हम इनके कोणों का मान जो है समीकरण संख्या 1 समीकरण संख्या 2 बनाकर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 25, पहला राइट आंसर हो जाएगा। यक्स के मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 है। यक्स के मान के लिए बहुलक 27 है। तो हम जानते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर बहुलक 27 जिसकी संख्या अधिक बार आती है 1 2 3 26 1 2 3 1 2 3, इसको क्रम से रखने पर यक्स के मान को हमें ज्ञात करना है और यहाँ 27 भी दिया है। तो इनके मान जो यक्स बराबर 27, यानी पहला ही आंसर राइट होगा। x बराबर 2 और y बराबर 1 और z बराबर -3 है तो इतनी की किसके बराबर है? ठीक है, इनके मान रखने के लिए हम x बराबर ये मान रख लेते हैं, जैसे x बराबर 2 है, यहाँ 2 रख लेते हैं, 2, y का मान 1 रख लेते हैं और ये जो -3 रख लेते हैं।
ठीक, और तीनों माइनस तीनों का मान यहां भी रख लेते हैं उसी तरह से। तो इसके किसके बराबर है, इनके मान 0 हो जाएंगे। ठीक है, 3 3 का 9 और 2 इसी तरह से गुणा करेंगे, इनका मान 0 आ जाएगा। फिर है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3 संबंधित 2 तथा 20 पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप यदि स्त्रियों पुरुषों की संख्या 2x और 3x है, यह अनुपाती भाग 2x और 3x है, और बटा आप निकालेंगे इस तरह से कि 3x बटा आपका 2x प्लस 20, जब इसे हल करेंगे बराबर 2/3। ठीक, अब तिर्यक गुणा करके इसे गुणा करके जो आप मान निकालेंगे, ये स्पष्ट जो है 24 आ जाएगा। इनका आंसर जो है 24 आ जाएगा। 3 शून्यतर वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए यदि इतना 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 है तो के का मान ज्ञात करना है। ये भी स्पष्ट है। के का मान ज्ञात करने के लिए हम ए बी सी के मानों का मान रखेंगे, के बराबर आपका आंसर 15 आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 सही होगा। ये भी 2 समुच्चय है, A/B बराबर ये है, तो ए यूनियन बी का मान बताना है। तो ए यूनियन बी का बी माइनस एक रिक्त आपका रिक्त समुच्चय घोषित होगा। क्वेश्चन संख्या 20 सही होगा। इसके बाद समीकरण, यदि समीकरण x² माइनस bx प्लस c बराबर 0 की मूल 2 क्रमांकित पूर्णांक संख्या हो तो b² माइनस 4ac विभक्तर का सूत्र आ गया, तो इसका बराबर होगा 1। ठीक, मान रखने पर 2 संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 13 और 19 है। एक संख्या इतना को दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इनका जो सूत्र जानते हैं, लसा गुणे मौसा पर दूसरी तरफ होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, ये सूत्र होता है, और इन सूत्रों पर पहली संख्या दी गई है और लसा मौसा दिया गया, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 13 गुणे आपका 13 गुणे आ जाएगा 1989, ये पद 1989 बटा आप कर देंगे 117। तो 117 से जब भाग देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 221। आंसर क्वेश्चन 2 राइट हो जाएगा। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम है खरीदता है और उसके मूल्य में 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। तो जतिन का लाभ यह जो है 22.5, तीसरा क्वेश्चन राइट होगा। समीकरण इतना में मूल इतना के अनुपात में पी का मान बताना है। देखिए पी का मान बताना है पक्षांतर करके 2 बराबर समीकरण का 2/3 रखने पर आपका जो है स्पष्ट आएगा 15 है। 2 लंबिती ऊंचाई अनुपात इतना इतना है, अनुपात इतना इतना है, उनके आयतनों का हम जानते हैं। 2 लंबिती आयतन व्यासों का अनुपात 4.5 है, त्रिज्याओं का अनुपात 4.5 है। तो आयतनों का अनुपात सूत्र मालूम है 1/3 πr² h बटा वही सूत्र 1/3 πr² h2 r1 r2 जब निकालेंगे तो 1 संबंधित 4 के अनुपात में यह माना जाएगा। बिल्लो का एक अक्षर है, ओल का एक अक्षर है तथा इतने के समुच्चयों की संख्या उप समुच्चयों की संख्या n पावर 2 होती है। सूत्र है मानी 2 पर पावर n, ये जो है उप समुच्चयों की सूत्र होता है। तो इस पर 2 आंसर जो है n होता है, तो n का मान पूछा उप समुच्चय C में, तो इसलिए इनका मान जो है 4 होगा। 2 दूनी 4। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर,
24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना होगा? तो हम जानते हैं चतुर्भुज की भुजा पाइथागोरस का प्रमेय AB स्क्वायर बराबर BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, उस पर रखने पर 144 और 25 जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। आंसर राइट होगा 52 सेंटीमीटर। ठीक। इसके बाद अगला है एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्यम 4 इतना, तो शेष 3 माध्यमों का सर्वेक्षण कितना होगा? तो ये होगा, आप सीधे लिख सकते हैं, ये ऊपर दिया गया है। तो 4.5 10 गुणे 10 और 30 में सीधा गुणा कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा 3.75। तीसरा सही होगा। 4 सेमी कोर वाले एक ठोस घन के अधिकतम आयतन का लंबिती बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई, सूत्र 2 पाई r कोश में h प्लस r, ये सूत्र होता है। और इस सूत्र पर इसको मान जो है रखते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 56.5 14 सेंटीमीटर वाले का ये हो जाएगा 924 सेंटीमीटर। 50 संख्या दी जाती है, संख्या 50 में से घटाया जाता है। 50 संख्या दी जाती है, हर संख्या को 53 में घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य इतना है। दी गई संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो 53 में से -3.3 निकाल दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए ये दोनों संख्याएं, तो इसमें आने वाली संख्याएं 56.5 होगा। आंसर राइट ही होगा। फिर 10 प्रेक्षणों में इतना 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 आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा इन आंकड़ों को मध्य का 24 है। यक्स का मान, भाई यक्स का मान बताना है। समीकरण लंबा बनेगा, इसको पहले आरोही में करेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बीच वाला पद उठाएंगे, तो 5वां पद धन 66वें पद का योग बटा 2 से भाग देंगे, अर्थात इनका जो यक्स बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, मध्यिका का सूत्र है 5वें पद वे पद धनवें पद बटे 2, ये सूत्र होता है मध्यिका बराबर। तो इसको आरोही क्रम में लेंगे और बीच वाला पद बीचों बीच में आने वाला, यदि 2 सम आता है तो 2 लेंगे और विषम आता तो 1 आता है, उसमें n+1/2 का सूत्र लगता है। और सम आया तो nवें पद प्लस nवें पद अपान 2 होता है। एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं। अब देखिए, एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी? तो सीधा सा है 44 गुणे 9 बटा 12 कितने दिन में चर लेंगी? 11। कम गायें 11 या 12 दिन में चर लेंगी, तो 11 होगा। 11 से ज्यादा 15 है। कथन, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन सत्य है, शाखा बीजगणित ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर करती है। गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? तो क्षमताओं का विकास करना पहला अच्छा है। फिर ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत समय हो गई 20% होगा। ठीक है, बहुत तेजी से चलते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आपका जो है 3 से 5 सेंटीमीटर होगा। चौथा आंसर राइट होगा।
एक परिवार की मासिक आय व्यय आपका जो है अनुसार है, ठीक है, 25%, 20%, पूरे परसेंट है, 4000 अंतराल है। तो इनका आंसर जो है क्वेश्चन संख्या बी होगा। उष्मा का आईएसए मात्रक होता है जूल। बहुत तेजी से BF1 दाब बल क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। देखें भाई, P बराबर FA होता है, सीधी सी बात है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। यदि 5 सेकंड में 1 व 10 बढ़कर 25 मात्रा हो जाती है कार्यरत, तो बल ज्ञात कीजिए। तो इनके यही होता है, P बराबर F2 P2 माइनस P1 अपॉन T, तो आ जाएगा 3 न्यूटन, 3 मात्रा। खाना बनाने के अभ्रक का उपयोग होता है, क्योंकि अभ्रक क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। पृथ्वी चुंबकी का नमन कोण 45 अंश और नति कोण 90 अंश होता है। ठीक, 10 मीटर लंबाई में 30 संपीड़न 20 विरल में जा रहा है, तो तरंगे का तरंग दैर्घ्य कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर तरंग का दैर्घ्य होगा। पानी की कांच परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है, 3/2 है, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? तो इनका जो है 9/8 होगा। दूसरा क्वेश्चन राइट होगा। घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, आपका हरा राइट होगा। किरकोफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो ये आवेश के नियम पर आधारित है। द्विधारी संख्या इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुल्य दशमलव संख्या होती है, तो इनके तुल्य दशमलव संख्या निकालने के लिए आप इनका मान निकालेंगे, 13 होती है। बहुत आसान है। पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, देखिए नॉट क्वेश्चन पूछा गया है। पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, पेट्रोल पैरामीन स्नेही अवयव नहीं है। कौन सा अवयव नहीं है? तो कोक इसका अवयव नहीं है। यम धातु में हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन में क्रिया करके काले रंग देता है, तो इनका क्या होता है? कौन सा था? तो यम अम्लों में हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, जबकि ऑक्सीजन क्रिया से काले रंग का अवक्षेप देता है, यौगिक देता है, तो इसे क्या कहते हैं? कॉपर के नाम जानते हैं, ये कॉपर होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तो परमाणुओं की संख्या अधिकतम किसकी होती है? तो CH4 की होती है, 16G का, CH4 मीथेन का। प्रयोगशाला में एथिलीन एसिटिलीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेदित की जाती है? तो ट्रांसलेंस अभिकर्मक के द्वारा जो है विभेदित की जाती है। निम्न यौगिक में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है? +2 होता है, तो OF2 का जो है ऑक्सीकरण संख्या O+F, ये 2 जो है सत्यापित होता है। प्राकृतिक रबड़ का एक एलक है, प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है, क्या होता है? आइसोप्रीन। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक पेंटेन होता है, पेंटेन। ब्यूटेन, हेक्सेन, 5-6 हेक्सेन, ब्रोमेन आदि होता है, लेकिन पेंटेन जो है सर्वाधिक यौगिक होता है। एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4+2 होती है, 4n+2 होती है। रदरफोर्ड एल्फा कणों की बौछार करके प्रक्रियन से क्या हासिल किया था? बी, परमाणुओं के
नाभिक में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है, हवा एक विषमांगी मिश्रण है। रेशम पालना क्या कहलाता है? रेशम पालना सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। प्रोटिस्टा जगत के संबंध में रखने वाला समस्त जीवधारी कैसा होता है? प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका में रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्णक बीज के अंकुरण से संबंधित होता है? तो फाइटोक्रोम होता है, फाइटोक्रोम। वह ऊतक जो एक हड्डी और दूसरी हड्डी से जोड़ता है, वह कौन सा ऊतक होता है? ठीक है, ये स्नायु ऊतक होता है। बीजों का जराऊ विविवेरस अंकुरण होता है। बीजों का जराऊ विवियस ये कौन सा होता है? राइजोफेरा होता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत किससे होता है? तो मुक्त ऑक्सीजन का जल से होता है। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो यह जो है हाइपेरिन जो है, एंटीबॉडी नहीं, थाम्बिन नहीं, हेमोग्लोबिन नहीं, हाइपेरिन जो है रोकता है। फिर लैंगरहंस दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अरे भाई, ये तो अग्नाशय में पाई जाती हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, लिपिड होते हैं, अम्ल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो भाई देखिए, एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से अम्ल विटामिन भी है, कौन सा है? विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? फार्मिक नहीं, विटामिन नहीं है। मौलिक अम्ल नहीं, पेप्टिड नहीं। कौन से है? विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ए और A+2 A+4 अविभाज्य संख्या है, तो ए कितने भाज्य है? अरे भाई, ये 3 भाज्य है, सीधी सी बात है। ये 3 भाज्य संख्याएं हैं। अर्थात 3, 1 राइट आंसर पहला होगा, ये गलत होगा। इसके बाद सामाजिक अध्ययन। समुदाय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। भारत के उच्चतम न्यायालय के भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती को किया गया था। भारतीय संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 200 में किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, सदस्यों में संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। कौन सा देश निश्चित नहीं करता है? जापान नहीं करता है। राजपूत पेंटिंग के लिए कौन लेखक है? आनंद केशव स्वामीदास। लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से होता है। ज्यामिति आकार से बनी डिजाइन को किया जाता है। एपण का संबंध किस राज्य से है? एपण उत्तराखंड से है। एपण। फिर हिंदुस्तान संगीत में श्रुतियां कुल कितनी संख्याएं मानी गई? 22 होती हैं। हिंदू संगीत युद्ध और विकृत मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12 होते हैं। 4 ताल का प्रयोग किस गायक के साथ किया गया था? ध्रुपद के साथ किया गया था। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? रामदास शर्मा नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन, आज भारत को गीत गाओ की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, इस विचार को प्रस्तुत किया स्वामी विवेकानंद ने किया था। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन से? महर्षि पतंजलि नहीं, महर्षि भरत थे। जीरण नामक प्रोटीन किस फसल में पाई जाती है? मक्का में पाई जाती है।
गाय की कौन सी नस्ल दुगाजी होती है? सिंधी, थार, पार। भारत में कुल कितने जलवायु भागों में बांटा गया? 15 जलवायु भागों में बांटा गया। केंद्रीय बीज की संस्तति प्रजनक बीज होता है। केंद्रीय औषधि संपदा पौधा संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। पहला क्वेश्चन। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक फसल प्रयोग होती है? जामुन में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित? मैसूर में स्थित है। जेली बनाने में किस परीक्षा का प्रयोग किया जाता है? शर्करा का प्रयोग किया जाता है। केसर प्राप्त किया जाता है? पुष्प के वर्तिका भाग से पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 24 होती है। 24। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 24 और 36। महिला पुरुष का अलग होता है, लेकिन 24 माना जाता है मेन। टीएनबी टीका किस रोग से? टीबी रोग की मियादी बुखार के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस 21 जून को मनाया जाता है? किन तत्वों में गोंद के फलक का उपयोग किया जाता है? सूती वस्त्रों में। अष्टधाई के लेखक कौन? पाणिनि जी थे। द्वितीय में बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? काला अशोक काल में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया फतेहपुर सीकरी में कराया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में की गई थी। कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? सूर्य सेन जी। दी इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने किया था। हेन संघ किसने काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। इन बादशाहों में से कलंदर कहा जाता है अकबर को। मुगल का विभाजन करने वाला प्रथम गवर्नर जॉर्ज कर्जन था। कुंवर सिंह किस राज्य से जमींदार थे? जगदीशपुर के थे। निम्नलिखित में शिक्षण सहायक सामग्री में अनुपातिक दर्शाने के लिए सर्वाधिक ग्लोबल का प्रयोग किया जाता है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि जो है भ्रमण कहलाती है। उत्तम विधि। मानचित्र को समझने के सर्वव्यापी का समझा जा सकता है ये रूढ़ चिन्हों से। आकार की घाटी का निर्माण होता है नदियों से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। भिलाई इस्पात का कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। शैलों में कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेह। पूछ लातारे पूछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर। कौन सा भ्रंश से संबंधित है? ग्राइबेन। कौन सा उष्णकटिबंधीय मस्तूल नहीं है? अरबिया। गोभी। तापक्रम बोलता का क्रम है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर। कौन सा अरिहंत परियोजना से संबंधित है? गोविंद वल्लभ सागर। सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों का। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोग सामग्री है मानचित्र। भारत संविधान का मौलिक अधिकारों का संबंध है थर्ड से। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु संविधान लिखित कौन सा संशोधन किया गया था? 73 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्य कार्यालय हैग में। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन विषय भारतीय सूची में शामिल किया गया समवर्ती सूची में। कौन सा निर्देशक विदेश नीति से अनुच्छेद संख्या जो है 51 में दिया गया। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये समस्त जो है आपके सिलेबस 2007 समाप्त होते हैं।